जय हिंद दोस्तों 14 जेपीएससी देने वालों के लिए, मैं मेंस देने वालों के लिए ये स्पेशली ये वीडियो बना रही हूँ। और मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो बनाया, बहुत सारे लोगों ने उसको लाइक किया। बहुत मेरी कुछ आज कंसर्न्स हैं, छोटे मोटे कंसर्न्स हैं। एक तो मैंने आप लोगों से लास्ट वीडियो में रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज़ आप लोग प्रोटेस्ट से जुड़िए। आज 14 जुलाई है और आज वहाँ जेपीएससी के सामने एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला है, वहाँ से जुड़िए। और धीरे धीरे ये भी खबरें आ रही हैं कि बहुत सारे जो वहाँ पे संगठन है, जैसे जो स्टूडेंट्स यूनियन है, वो भी जुड़ते जा रहे हैं, विपक्षी दल के लोग भी जुड़ रहे हैं। और ये एक कह सकते हैं कि बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है, क्योंकि लोगों में ऐसा नहीं है कि सिर्फ 14th जेपीएससी को लेके आक्रोश है कि 14th जेपीएससी में सिर्फ करप्शन हुआ। ये करप्शन पहली जेपीएससी से हो रहा है और 11th to 13th जेपीएससी का तो अभी मैटर पेंडिंग है, अभी कोर्ट में है पेंडिंग। तो कहीं ना कहीं ये एक बार का मुद्दा नहीं है कि कहा जाए कि हाँ ठीक, बट इस बार फेयर नहीं हुआ, अगली बार से सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। और जहाँ तक रही मेरे, आप किसी ने कहा है, मेरे से कमेंट किया है कि आप भी आके जुड़िए, तो देखिए मैं वहाँ से बहुत दूर हूँ। अगर दूर नहीं रहती तो ये नहीं आप लोगों को शायद कहना पड़ता कि मैं प्रोटेस्ट से आके जुड़ूं। और जो वहाँ के कुछ लोग लीड कर रहे हैं उनसे मैं लगातार संपर्क में रहती हूँ, उनसे मेरी बात होती रहती है। और जो भी मेरे से हो सकता है मैं उनको कोशिश करती हूँ कि मैं मदद कर सकूँ, ठीक है। और जहाँ तक रही कि आपके जो मेंस एग्जामिनेशन होने की, तो जेपीएससी की ये भरपूर कोशिश होगी कि वो मेंस एग्जामिनेशन ले ले। और ये पैटर्न पहले भी रहा है। मैंने, आप लोगों को याद होगा, जब भी मैंने पहले वीडियो बनाया पीटी एग्जामिनेशन के बाद, जब भी मैंने मेंस की वीडियो बनाई, कभी मैंने ये आपसे नहीं बोला, किसी भी वीडियो में मैंने ये नहीं कहा कि हाँ आप इतना ही कम कट ऑफ है तो प्लीज़ आप मेंस की, मैंने ये जरूर की तैयारी शुरू कर लीजिए, ये हो जाएगा। मैंने ऐसा ज़रूर आप लोगों से हमेशा बोला कि देखिए पीटी में, चाहे वो पीटी और पीटी के रिजल्ट के बीच में जितना टाइम दे सकता है वो दे सकता है, लेकिन एक बार पीटी का जब रिजल्ट आ जाता है तो जेपीएससी के ये पुराना पैटर्न है कि वो मेंस के लिए बहुत टाइम नहीं देता है। मैंने हमेशा आप लोगों से कहा है, इसलिए नहीं कहा है कि हाँ आप लोग जल्दी जल्दी मेरे से जुड़ जाइए, मेरे वीडियोस को देखिए, इसलिए नहीं कहा। मैंने हमेशा आप लोगों से ये कहा था कि अपनी तैयारी इतनी आप करके बैठ जाइए, एटलीस्ट 70% तैयारी करके बैठ जाइए पीटी एग्ज़ाम के रिजल्ट आने तक। लेकिन इस बार हुआ कुछ अलग, हुआ कि जो लोग, मैं कईयों को जानती हूँ, कई लोगों को, कि जो लोग बहुत अच्छे पढ़ने में थे, उनके कट ऑफ भी बहुत अच्छे जा रहे थे, वो लिस्ट से पीटी के रिजल्ट से बाहर हो गए। अब ऐसे में एक सोचिए, मैं एक मेंटरशिप प्रोवाइड करा रही हूँ, ठीक है, मुझे कहीं ना कहीं एक दुख हुआ, बहुत दुख हुआ कि जो लोग मुझे लगता था कि बहुत अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स हैं वो बाहर हो गए, ठीक है। तो वो मुझे अगर इतनी तकलीफ हो रही है, जो लोग सोचिए कट ऑफ में भी बहुत ऊपर है, उनका कट ऑफ पूरा अच्छा, उनके नंबर बहुत अच्छे हैं, और वो अगर पीटी क्वालिफाई नहीं किए हैं, और अगर अनफॉर्चुनेटली उन्होंने, अनफॉर्चुनेटली नहीं, उन्होंने मेंस की भी तैयारी अच्छी खासी करके बैठे होंगे, उनके ऊपर क्या बीत रहा है। क्या गवर्नमेंट को कहीं भी ये समझ में आता है? मेरा एक स्पेशल सुझाव है कि जो भी गवर्नमेंट, जितने भी मिनिस्टर्स हैं ना, अगर उनके बच्चे जॉब में नहीं है, ठीक है, अगर वो स्टडी में है, स्टडी के फेज में है अभी, तो उनको कह दो कि भाई आप 2 साल की प्रिपरेशन कर लो, एक बार अच्छे से प्रिपरेशन कर लो और आप क्वालिफाई करके दिखाओ। अगर आप ऑनेस्टी के साथ, आप फेयर क्वालिफाई नहीं करके दिखाते हो, तो फिर आप भी छोड़ दो। आप अपने पिताजी से कहो कि आप रिजाइन दे, अपने पद से इस्तीफा दे। उस दिन हर मिनिस्टर को, हर जितने भी जेपीएससी के अधिकारी, उनके लिए भी है, उनको उस दिन समझ में आएगी कि पीड़ा क्या होती है। और जो लोग, मैं खुद के बारे में कभी आप लोगों से बात करूंगी, मेरे से ज़्यादा कोई नहीं जानता, कोई भी नहीं बता सकता इस पेन को मेरे से ज़्यादा, कोई, शायद ही कोई हो जो इस पेन को झेला हो, ठीक है। तो कम से कम ये मत आप सोचिएगा कि मैं उस, जो एक फीलिंग है पेन वाली, उससे मैं बहुत दूर हूँ, नहीं, बहुत दूर नहीं हूँ मैं। इसीलिए इतनी सारी चीज़ें आप लोग से शेयर करती रहती हूँ, आप लोग को बताती रहती हूँ, आप लोग को स्ट्रेटेजी बताती रहती हूँ, और बार बार ये रिक्वेस्ट करती हूँ। कोई भी कुछ अलग क्वेश्चन पूछता है मेरे से कि आप कहाँ से हैं, क्या है, मैं बोली आप इन लोगों पे, इन चीज़ों पे आप टाइम वेस्ट मत कीजिए।
बहुत प्रेशियस है आपका टाइम, आप सिलेक्शन पे फोकस कीजिए। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप सिलेक्शन पे फोकस करके, आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन करके, डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करके बहुत ब्रिलियंट हो के आप सिलेक्शन ले सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो मेरी यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो अपनी मांगे हैं, ठीक है, और जहाँ तक जो स्थिति अभी दिख रही है, चाहे ये मेंस का एग्ज़ाम ले भी ले, लेकिन इतना अच्छा विरोध होना चाहिए ताकि इस 14वीं जेपीएससी को कैंसिल करना पड़े। और सरकार को भी अब ध्यान देना पड़ेगा कि हर बार की चीज़ें अच्छी नहीं होती है। आप हर बार कर देते हो, सिलेक्शन हो जाता है, फेयर सिलेक्शन होता नहीं है। जो लोग कैसे ज्वाइन करते हैं, कैसे उनकी ट्रेनिंग होती है, उसके बाद आते हैं, फिर वो भी उस सिस्टम का पार्ट बन जाते हैं, और आगे वाली जो जनरेशन आती है उनके साथ भी गलत होता है। तो ये तो चलता रहेगा, एक विशियस साइकिल बन गया है सिस्टम में, और इसको एक बार ब्रेक करना ज़रूरी है। आप अपनी मांगों को रखिए, शांतिपूर्वक रखिए कि हाँ जी हमारी ये डिमांड है, आप जो भी एग्ज़ाम कराएं सही तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट कराएं, उसमें पारदर्शिता हो। ऐसा नहीं है कि आपने नोटिफिकेशन निकाले, सारे बच्चे लगे हुए हैं पढ़ाई में, उसके बाद आपने नोटिफिकेशन के बाद आपको अच्छा खासा रेवेन्यू भी आ जाता है, जेपीएससी को चला जाता है, और रेवेन्यू जाने के बाद ठीक है उनके भी खर्चे होते होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये तो एक रेवेन्यू का स्रोत बनता जा रहा है ना। आप नोटिफिकेशन निकाल दीजिए, हो सकता है उसके 3-4 साल के बाद एग्ज़ाम हो। अरे कुछ तो होना चाहिए, कोई एक टाइमलाइन तो होना चाहिए। बस बच्चे इसीलिए हैं कि हाँ एग्जाम नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म फिलअप होगा, वो तैयारी में लगेंगे, फिर कुछ करप्शन होगा, फिर उसको सपाट कर दिया जाएगा, कोर्ट में केस पेंडिंग चलता रहेगा, फिर नए तरीके से फिर से एग्ज़ाम हो जाएगा, दूसरा नोटिफिकेशन आके। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको अब ब्रेक करने की ज़रूरत है। तो मेरी यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्रोटेस्ट से जुड़िए, जितनी ज़्यादा संख्या में हो सकता है आप लोग जुड़िए, सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट बहुत मैटर करेगा, ठीक है। और जो लोगों को भी मेरी वीडियोस पसंद आते हैं, जिन लोगों को भी मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियोस को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और मैं और भी बहुत सारी अभी चीज़ें लेके आ रही हूँ आप लोगों के प्रिपरेशन के लिए, तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल से जुड़े रहिए। आज के लिए थैंक यू।